नमस्कार, आप देख रहे हैं पार टीवी और मैं आपके साथ निकिता पटवाल। चलिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग उमा महेश्वर आश्रम के समीप 25 घंटे बाद खुला वहां का रास्ता, वाहनों की आवाजाही हुई शुरू। पिथौरागढ़ निवासी 15 वर्षीय उत्कर्ष पांडे बने बच्चों व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, कोरोना के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। और हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण चलाएगा आयुष प्लांट अभियान, पतंजलि योगपीठ की ओर से दिए गए औषधीय पौधे। कोरोना के कारण बंद हुए परिवहन कार्यालय में अब लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग 25 जून से आरटीओ कार्यालय में आम जनता के लिए काम शुरू हो जाएगा। आरटीओ कार्यालय में 25 जून से नए लर्निंग लाइसेंस को छोड़कर बाकी सभी काम कराए जा सकेंगे। इस बार आरटीओ कार्यालय में आने वाले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। आरटीओ कार्यालय में रोजाना हर काम के लिए 25-25 लोग ही जा सकेंगे। आज तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 13वें दिन भी जारी रहा। इससे पूर्व तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था और 21 जून से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। सभी पुरोहितों ने एक स्वर में आह्वान किया कि सरकार को शीघ्र से शीघ्र अपने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देना चाहिए। यदि किसी प्रकार की ढिलाई होती है तो तीर्थ पुरोहित उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। देवस्थान बोर्ड के संबंध में चारों धामों की 31 पुरोहितों का जो है अनिश्चितकालीन धरना जारी है और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जो है सरकार जो है देवस्थान बोर्ड को भंग नहीं करती है। और बगैर महासभा को विश्वास में लिए हुए सरकार ने जो देवस्थान बोर्ड जो लागू किया है उसका चारों धामों के 31 पुरोहित जो है उसकी बुरी घोर निंदा करते हैं। जय बाबा केदार। चारों धामों में हमारा अभी जो आंदोलन है वो जारी है अनिश्चितकाल के लिए देवस्थानम के बोर्ड के विरोध में, और उसके निमित्त यहाँ पे हम शुरू से ही अपना धरने पे बैठे हुए हैं। और बाबा की सुबह और शाम डेली 11-11 परिक्रमा लग रही है और जब चल रहा है उसी जब तक देवस्थानम बोर्ड हटा नहीं तब तक जो है कि यह धरना जारी रहेगा। जय श्री केदार। पिथौरागढ़ जिले के वीण ब्लॉक के डुंगरा गांव में मूसलाधार बारिश के कारण दान सिंह का एक मकान टूट गया है। अभी वे पटवारी से मिलने गए हैं ताकि सरकार उनकी मदद कर पाए। अभी दान सिंह का परिवार उसी मकान के बगल के कमरे में रहने पर मजबूर है। पिथौरागढ़ जिले के वीण ब्लॉक के जगतड़ गांव के कई घरों में बीती रात मूसलाधार बारिश के कारण इनके घरों में पानी घुस गया है। जगतड़ के अधिकांश घरों में मकान कच्चे हैं। पानी घुसने के कारण इन मकानों में दरारें और दीवारों के अंदर पानी आ गया है, जिस कारण रात को घर टूटने का अंदेशा बना रहता है। यहाँ पर हमारे कपड़े दबे हैं, सारे वही हैं। हाँ। और आधा राशन भी वही है। जब हमारे यहाँ का प्रधान आया तो उसने थोड़ा सा राशन निकाला हमारे लिए। इसी में से हमें तो डर लग रहा था इसके अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने निकाला है। तो अभी अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हो फिर आपको? हम अभी दूसरों के घर से लेके आते हैं। जनपद चंपावत लोहघाट के हिंडोला गांव में लगा बीएसएनएल का टावर भूस्खलन के जड़ में आ गया है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि बीएसएनएल के इस टावर की ऊंचाई 70 फीट है, जिसके चलते स्थानीय घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। लोगों का कहना है कि इसकी जानकारी प्रशासन शासन को दे दी गई है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। मेरे घर के आगे ये बीएसएनएल का 70 फीट लंबा टावर बना हुआ है और इसके आसपास जो भी भवन है ये अभी 4 दिन की बरसात से नीचे को स्लिप आ गया है। इसमें कोई भी आला अधिकारी, प्रशासन, कोई भी नेता, कोई भी जो है सुध बुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे द्वारा इसके लिए सुरक्षा दीवार के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है एसडीएम, डीएम और बीएसएनएल के जेई तक को भी आह्वान कर दिया गया है, पत्रों के माध्यम से, लेटरों के माध्यम से। और बीएसएनएल के जेई का कहना है कि जो है विभाग में हमारे को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। गैरसैंण में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा मुख्य बाजार में स्लोगन लिखे पोस्टरों के माध्यम से आम जनता से नशे के खिलाफ जागरूक होने की अपील की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों में नशाखोरी के प्रचलन को देखते हुए पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।
मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे व्यापारियों को पुलिस द्वारा मसूरी देहरादून डाइवर्जन पर रोक दिया गया, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि सुबह मसूरी के सैकड़ों व्यापारी मसूरी से पैदल चलकर देहरादून मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच कर रहे थे और मुख्यमंत्री के सामने व्यापारियों की अनदेखी करने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी करना था। परंतु प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को पुलिस ने मसूरी देहरादून के बीच मसूरी डाइवर्जन पर रोक दिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई के विरोध में व्यापारी मसूरी डाइवर्जन पर सड़क पर बैठ गए और मसूरी के व्यापारी मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। मकेश्वर में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति लक्ष्मण झूला, घटक्कू गार्ड, मोहन चट्टी, सिलोगी सहित लैंसडाउन व जिला मुख्यालय पौड़ी को जोड़ने वाली सड़क को देखकर लगाया जा सकता है। लगभग 800 से 1000 गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत ये है कि सड़क किनारे बने पैराफिट बिना बुनियादी के बना दिए गए। पूर्व सैनिक व क्षेत्र पंचायत सदस्य बुंगा सुदेश भट्ट ने बताया कि जब सड़क किनारे पैराफिट बनाए जा रहे थे तब भी उन्होंने इस घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई थी। यदि सरकार ने तब घटिया निर्माण पर गंभीरता से अमल किया होता तो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण धूमाकोट के अधीन हो रहे घटिया निर्माण को रोका जा सकता था। इतना ही नहीं, विकास कार्य के नाम पर सड़क किनारे बन रही नालियों के निर्माण को भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। व निर्माण कंपनियों द्वारा सड़क के बीचों बीच सुरक्षा के नाम पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बनाकर व नोकीली सरिया छोड़कर आने वाली जनता को जानबूझकर खतरे में डाला जा रहा है, जिसके खिलाफ भी सुदेश भट्ट आवाज उठा चुके हैं। पहली ही बरसात में खुली भ्रष्टाचारी निर्माण से सरकारी धन के करोड़ों ठिकाने लगाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य को बने 20 साल से अधिक हो गए हैं, पर आज भी यहाँ के दूरस्थ गांव में शिक्षा का हाल काफी चिंतनीय है। हमारे समाज में विद्यालयों को ज्ञान का मंदिर कहकर पूजा जाता है। यहाँ पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यालयों की हालत बड़ी दयनीय है। ऐसे ही खंडर हो चुके एक जूनियर हाई स्कूल व एक प्राइमरी स्कूल जो अल्मोड़ा जिले के विकास खंड द्वारहाट स्थित ग्राम सभा डोटल गांव में है, जिसकी हालत शासन प्रशासन व यहाँ कार्यरत शिक्षकों की अनदेखी की वजह से खस्ता हाल व दयनीय हो चुकी है। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर यहाँ तो बच्चों के जीवन पर ही खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में कोविड महामारी के चलते स्कूल तो बंद हैं, पर आने वाले समय में जब ये खुलेंगे तो बच्चे के जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। गांव का प्राइमरी स्कूल 2016 से ही बंद पड़ा है। जब यहाँ के गांव में निर्माणाधीन सड़क का मलबा इस स्कूल में गिरना शुरू हुआ तो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को गांव के ही जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया और सड़क के ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि प्राइमरी स्कूल को जितना भी नुकसान होगा वो ठीक करेगा। पर उस ठेकेदार ने इस स्कूल की क्षतिग्रस्त इमारत को आज तक सही नहीं किया, जिस वजह से कक्षा 1 से 5 तक के कुल 14 बच्चे जूनियर हाई स्कूल की इमारत में पढ़ रहे हैं। कल हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने जिला चिकित्सालय में छापेमारी की और छापेमारी के बाद वहां कार्यरत बाबू संजीव जोशी को अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि कई घंटे तक जिला चिकित्सालय और संजीव जोशी के घर पर विजिलेंस की टीम की छापेमारी जारी रही। जानकारी के मुताबिक बाबू पर एक पुलिसकर्मी के मेडिकल बिल पास करने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। पूरा एग्जैक्ट तो पता नहीं है, जो हमें भी आज पता चला कि विजिलेंस की टीम आई थी, उन्होंने संजीव जोशी जो हमारे यहाँ पे बाबू का काम देखते थे उन्हें लेके गई है। उन्होंने कोई लिखित में हमें कागज़ वगैरह दिया नहीं है, किस आरोप में या क्या धारा है इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। कोरोना के चलते लंबे समय से बंद पड़ा विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर को आज से आखिरकार श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना काल के चलते मंदिर के खुलने के बाद पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ नदारद दिखी। हालांकि सावन महीने में पहले से ही यहां हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी। फिलहाल मंदिर में केवल दर्शन की ही अनुमति दी गई है। पूजा व अन्य कर्मकांड ऑनलाइन तरीके से ही किए जा सकेंगे। पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से भगवान जागेश्वर जी का स्थान 8वां आता है। नागेश्वर दारुकावली टोटल मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। उसमें मुख्यतः 5 मंदिर
मुख्य हैं, जिनमें नित्य पूजा की जाती है। भगवान जागेश्वर जी सर्वप्रथम, भगवान पुष्टि माता, उसके बाद महामृत्युंजय महादेव और केदारनाथ जी, बटुक भैरव, ये यहाँ का पूरा परिक्रमा पथ मार्ग है। तो 125 मंदिरों के समूह में 108 शंकर भगवान के शिवलिंग हैं, 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। भगवान जागेश्वर जी में भक्त लोगों की मनोकामनाओं के लिए, कष्ट निवारण, सुख शांति, ऐश्वर्य के लिए विशेष तो महामृत्युंजय जी का जाप किया जाता है। पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है भगवान जागेश्वर जी में। श्रावण माह में 1 महीने का मेला रहता है, तो उस श्रावणी माह में मिट्टी के 108 1100 शिवलिंग बनाए जाते हैं सर्व मनोकामनाओं के लिए। विशेषतः संतान गोपाल जाप भी किया जाता है, नवग्रह पूजन किया जाता है। तो कष्ट निवारण, सुख शांति, ऐश्वर्य के लिए भगवान जागेश्वर जी में इनका अनेक पूजन किया जाता है। वर्तमान में जागेश्वर मंदिर समूह को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। इससे पहले जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति और उप जिलाधिकारी महोदय जयंती भनोली द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया था, जिसको सशर्त महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत आज सुबह से ही 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहेगा। आगे कर्णप्रयाग के कपरी पट्टी के कंडारा गांव में नाग देवता के झूले डाले गए। ग्रामीणों का कहना है कि इस धार्मिक अनुष्ठान से गांव में सुख समृद्धि आती है। ग्रामीणों ने झूले डालने की कथा को लेकर बताया कि गांव में एक धारा है जिसे नाग का मंगरा कहा जाता है। वहीं पास में नाग देवता के लिए लकड़ी का झूला बनाया जाता है। मान्यता है कि हर 1 दशक में इस झूले के खंभे खराब होने और बदले जाने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान नाग देवता के साथ भगवान विष्णु के पशवा अवतरित होकर इस झूले में झूलते हैं। ग्रामीण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 10 दिन तक इस अनुष्ठान को मनाते हैं, लेकिन कोविड के चलते 2 दिन तक ही सूक्ष्म रूप से इस परंपरा का आयोजन किया गया। विकास खंड मुंसियारी के बंगापानी तहसील के अंतर्गत मतकोट क्षेत्र के भोरा बंगर में 20 से अधिक परिवार खतरे की जद में हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के समीप बनाई गई सुरक्षा दीवार भी खोखले हो गए हैं। वहीं ग्रामीण नरेंद्र कठियात ने बताया कि बरसात का मौसम आने से ठीक 1 महीने पहले यहां पर काम किया जाता है। जब उसके बाद नदी का जलस्तर कम होता है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जहां एक ओर सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन में लगातार संशोधन किए जाने के साथ ही लोगों से नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा जा रहा है, वहीं बैजनाथ पुलिस द्वारा भी लगातार सघन चेकिंग अभियान क्षेत्र में चलाया जा रहा है। प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग के साथ ही पूर्ण दस्तावेज जांचने के बाद ही वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। बिना वजह आवाजाही कर रहे वाहन चालकों का भी पुलिस द्वारा चालान किया गया तथा सख्त हिदायत भी दी गई कि बिना वजह आवाजाही न करें और साथ ही कोविड कर्फ्यू के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। वाहन चालकों से सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही सड़क पर आवाजाही करने की अनुमति पुलिस द्वारा दी जा रही है। वाहन के दस्तावेजों में कमी पाई जाने पर चालान करने के साथ ही कठोर कार्रवाई की बात उप निरीक्षक द्वारा कही गई है। बैजनाथ पुलिस द्वारा क्षेत्र के सभी वाहनों का सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। सभी गाड़ियों के पूर्ण दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही गाड़ियों की आवाजाही तय हो पा रही है। कागज़ एक भी ना मिल पाने पे बैजनाथ पुलिस द्वारा चालान किया जा रहा है और बिना वजह आवाजाही करने वालों का सख्त चालान कर यह संदेश दिया जा रहा है कि बिना वजह आवाजाही ना करें, सामाजिक दूरी बनाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंधार पुलिस के उप निरीक्षक जीवन सिंह चुभाल जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से कोविड कर्फ्यू अभी चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन तय होने के बाद किस तरीके का संदेश वो देना चाहेंगे पब्लिक को। लगातार इनके द्वारा सुबह से शाम तक सघन चेकिंग अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है, इनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पब्लिक से इनका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे, सभी वाहन स्वामियों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की अपील बैजनाथ पुलिस की है, इनसे बात करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर, और पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सभी दर्शकों की ओर से, इतने व्यस्तता में आपने 2 मिनट पहाड़ टीवी को दिए हैं। सर किस तरीके का संदेश आप पब्लिक को देना चाहेंगे? बैजनाथ पुलिस की ओर से पब्लिक को संदेश दिया जा रहा है कि ये एमपी एक्ट में जो प्रावधान है उनका नियम का पालन करें, और जो विशेषकर 2 पहिया वाहन, मैं अक्सर कह रहा जो गाड़ी चला रहा है उसके बाद तो हेलमेट है ही, लेकिन जो पीछे बैठा होता है वो अक्सर बिना हेलमेट का होता है। तो अब जो है 2 पहिया वाहन में 2 सवारी बैठेंगे, दोनों हेलमेट पहनेंगे। अगर यदि हेलमेट नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ चालान हो रहा है, और मास्क भी अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। हालांकि भी सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई है
लेकिन अभी कोरोना जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों को जो है सावधानी बरतनी है, मास्क हर हाल में पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और जो एमपी एक्टिव में जो भी प्रावधान है उनका नियम का पालन करना है। अगर जो इनका पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है। सावधानी बरतने की अपील के साथ ही सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन करने की बात लगातार बैजनाथ पुलिस द्वारा कही जा रही है और कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जा रहा है। नियम का पालन ना करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जाएगी, यह इनका कहना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनुस्यारी में बीते कई दिनों से वैक्सीन टीका ना होने से लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए थे। वहीं प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर दिनेश चंदोल ने बताया कि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मनुस्यारी को जोड़ने वाली दोनों सड़कें बंद होने से ये दिक्कतें सामने आई थी। जहां कल थल मनुस्यारी मोटर मार्ग खुलते ही जिला चिकित्सालय से वैक्सीन मनुस्यारी भेज दिया गया, जिसमें वैक्सीन पहुंचने की खबर सुनते ही क्षेत्र के लोग वैक्सीन टीकाकरण लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों में पहुंचे। वहीं विकास खंड में टीकाकरण के 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मनुस्यारी के सभी 6 केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है। 18 साल से ऊपर व 45 साल आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हरिद्वार महाकुंभ में हुई कोरोना जांच फर्जीवाड़े में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नई परतें खुलती जा रही हैं। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। बता दें कि इस मामले में 2 और टीमें जांच में जुट गई हैं, जिसमें एक टीम जिलाधिकारी सी रविशंकर ने गठित की है, जबकि दूसरी टीम स्वास्थ्य मेलाधिकारी द्वारा बनाई गई है। इस मामले में तीनों टीमों द्वारा लगातार मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं 15 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी जांच शासन को सौंपनी है। इस कोरोना काल में जहां अनेकों संस्थाएं काम कर रही हैं, वहीं जनपद पिथौरागढ़ के कनाली छीना ब्लॉक निवासी उत्कर्ष पांडे भी लोगों को जागरूक कर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उत्कर्ष बच्चों व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्कर्ष कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, उनकी उम्र महज 15 साल है। उत्कर्ष में समाज सेवा हेतु उत्सुकता बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपने गुल्लक व पॉकेट मनी से रुपए इकट्ठे कर कोविड बचाव सामग्री खरीदी। उत्कर्ष ने अपनी बाल समिति तैयार की, जिसमें मयंक कुमार व प्रज्वल उपाध्याय भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे पूर्व उत्कर्ष ने हाथ से 1000 पोस्टर तैयार कर उन्हें सार्वजनिक स्थानों में लगाया। उत्कर्ष ने कहा कि मैं समाज सेवा हेतु पहाड़ परिवर्तन समिति और प्रिंसेस रावत व नैनीताल पुलिस में एसएसपी श्रीमती प्रीति प्रियदर्शनी मैडम से प्रेरित हुआ। मैं अभी भी जन जागरूकता कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं इस कोरोना काल में लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैं हाथ से पोस्टर बना रहा हूँ और उनको सार्वजनिक स्थानों पर लगा के लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैंने हाथ से 1000 पोस्टर तैयार किए हैं और मैंने उनको सार्वजनिक स्थानों पे लगा दिया है और लोगों को मैं कोविड के प्रति जागरूक कर रहा हूँ। मैंने अपने संसाधनों और पहाड़ परिवर्तन समिति के साथ मिलकर मैं गांव-गांव जाकर लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र दे रहा हूँ। मैं गांव-गांव जाकर जहां तक सड़क अभी तक नहीं गई है वहां जाकर और जो नेपाली सीमा से लगे हुए गांव हैं मैं वहां तक जाकर लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मैं लोगों का बुखार नाप रहा हूं, ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा हूं और मैंने अपनी एक बाल समिति बनाई और उस बाल समिति में मेरे 2 साथी मयंक कुमार और प्रज्वल उपाध्याय अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।